अस्सलाम वालेकुम। हमारा 13 चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें हमने क्या करना है, वैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर। ये क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है, साइन इन्वर्स ऑफ 1, ये एवेल्यूएट करना है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वो एंगल मालूम करना है जिसके लिए साइन की वैल्यू 1 आती है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि वो एंगल y के इक्वल है। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। तो जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग साइन ऑफ y, ये क्या इम्प्लीकेशन आती है यहाँ से, ये इम्प्लाई करता है कि साइन इनवर्स ऑफ y अगर साइन इनवर्स ऑफ 1 अगर y के इक्वल है तो साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये हमारा प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या होती है, -π/2 टू π/2, यानी y हमारा किस इंटरवल में होगा, -π/2 से π/2 तक। इसी इंटरवल में y की वैल्यू आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। अब इस इंटरवल में वो कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन हमें 1 वैल्यू देता है, वो इंटरवल में, इस इंटरवल में वैल्यू है एंगल की π/2। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू π/2 और y हमारा क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 1 के इक्वल। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/2। ये इस तरह से हमारी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वैल्यू एवेल्यूएट होगी है कि कौन सा एंगल है जिसके लिए हमारा साइन 1 होता है, वो है π/2। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, टेन इनवर्स ऑफ -1/√3। तो यहाँ पर भी हमने सपोज कर लिया कि वो एंगल जिसका टेंजेंट -1/√3 होता है वो है हमारे पास y। लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1/√3। दिस इम्प्लाइज दैट वही हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू -1/√3। अब प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की डोमेन क्या होती है, -π/2 टू π/2। तो ये इनकी डोमेन जो है वो यहाँ पर ज़रूर आपने मेंशन करनी है जब ये क्वेश्चंस आप करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू इस, अब यहाँ पर हमारे पास इस इंटरवल में वो कौन सा एंगल है। अब इस इंटरवल में देखिए कौन कौन से क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आते हैं। अब ये टेंजेंट हमारा नेगेटिव है, फर्स्ट में तो ये एंगल नहीं आएगा, 0 से π/2 तक नहीं होगा, ठीक है। अब ये आएगा -π/2 से 0 तक कोई एंगल होगा यहाँ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा वो कौन सा एंगल है जिसके लिए टेंजेंट y -1/√3 होता है, वो है -π/6 यानी -30 डिग्री। यहाँ हमने क्वेश्चंस में रेडियन में मेजर करना है एंगल, तो रेडियंस में ही लिखना है। ये मैंने 30 आपको डिग्रीज में भी बता दिया कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास ये -π/6 आ गया y, और y हमारा क्या था, टेन इनवर्स ऑफ -1/√3। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/√3 हमारे पास आ गया है -π/6 के इक्वल। तो ये वैल्यूएट हो गया, ये इसके ये दो पार्ट्स हो गए। अब इसके बाकी पार्ट्स आपने इसी तरीके से करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आप देखिए ये हमने शो करना है, टेन इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। अब यहाँ पर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसको हमने ले लिया y के इक्वल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ये नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये अब यहाँ पर अगर y इसके इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ y इज इक्वल टू 5/13 होगा। और इसकी डोमेन क्या होती है प्रिंसिपल साइन फंक्शन की, -π/2 टू π/2, ये हमने यहाँ पे मेंशन की है। अब हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, उससे हमारे पास cos स्क्वायर y क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। हम cos y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा टेंजेंट है वो हमें चाहिए। टेंजेंट ऑफ y हम निकाल लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y भी आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पर cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y है, तो cos ऑफ y किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब यहाँ पर साइन y की वैल्यू हमने डाल दी,
प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 स्क्वायर। ये जब हमने एवेल्यूएट किया तो कॉज ऑफ वाई किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 12/13। अब y जो है ये कौन से इंटरवल में है, y हमारा है -π/2 to π/2 और ये आता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से अब हम कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करेंगे, नेगेटिव छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रीज़न हमने लिखना है, सिंस कॉज y इज़ पॉजिटिव फॉर -π/2 to π/2 therefore cos y is equal to 12/13। ये हमने ले ली। अब देखिए टेंजेंट y किसके इक्वल होता है, साइन y ओवर cos y। अब यहाँ पर हम साइन y और cos y की वैल्यू डाल देंगे तो टेंजेंट y हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/12। टेंजेंट y इज इक्वल टू 5/12 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12। अगर टेंजेंट y इसके इक्वल है तो y किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12 के इक्वल। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब 1 को देखें, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, वो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 है, ये भी y के इक्वल है। और इक्वेशन 2 आप देखें तो ये भी y के इक्वल है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 5/12। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, टेन इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसको आप देखें। सेकंड पार्ट क्या है, उसमें हमने ये प्रूव करना है 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/5। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये cos इनवर्स ऑफ 4/5 को अल्फ़ा के इक्वल, एट अल्फ़ा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/5। ये आ गया हमारे पास। दिस इम्प्लाइज दैट cos ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 और अल्फ़ा जो है वो क्या है, उसकी डोमेन 0 to पाई। ये हमारा एंगल जो है ये 0 से पाई तक इस इंटरवल में। अब ये हमने इसको 1, इस इक्वेशन को 1 कहा। अब हमने मालूम करना है साइन ऑफ अल्फ़ा। साइन ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा के। यहाँ पर हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू डाली और ये हमारे पास आ गया है प्लस माइनस के रूट ऑफ 9/25 यानी प्लस माइनस 3/5 साइन अल्फ़ा आ गया। अब हमने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है अल्फ़ा पे कि अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब 0 से पाई तक अल्फ़ा है हमारा, 0 से लेके पाई तक हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसलिए हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करेंगे। यहाँ पर ये रीज़न हमने लिखी है, सिंस साइन अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव फॉर अल्फ़ा फ्रॉम 0 to पाई, देयरफॉर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5। ये हमारा आ गया नंबर 2। तो अब देखिए डबल एंगल आइडेंटिटी हमारी है, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये नंबर 3 है, इसमें हम 1 और 2 पुट कर देंगे। पुटिंग 1 and 2 in 3 यानी साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो साइन ऑफ 2 अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 ये हमने यहाँ पर लगाई, और कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है ये 4/5, ये यहाँ से हमने ये इधर पुट कर दी। तो ये हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 24/25। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25 आ गया। तो यहाँ अल्फ़ा हमारा किसके इक्वल था, वो हमने लिया था कॉज इनवर्स ऑफ 4/5 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट 2 कॉज इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25। यहाँ पर रीज़न भी दिया है, सिंस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 4/5। तो ये हमारा इस तरह से ये प्रूव हो गया सेकंड पार्ट। बाकी पार्ट्स भी आपने ऐसे ही करने, जो रह गया है पार्ट मेरा ख्याल है एक रह गया, वो आपने ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने ये एवेल्यूएट करना है कॉज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 ये किसके इक्वल आता है। अब ये हमने यहाँ पर ये जो जिसका कॉज हमने मालूम करना है वो हमने y के इक्वल ले लिया। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। दिस इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1/√2।
तो ये अब यहाँ पर प्रिंसिपल साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होती है, -π/2 टू π/2। और यहाँ पर ये देखिए -π/2 टू π/2 कौन से क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये देखिए इधर हमारा कौन सा एंगल है इस इंटरवल में जिसके लिए साइन हमारा 1/√2 आता है, वो है π/4 यानी 45 डिग्री। ठीक है, π/4 रेडियंस आता है। दिस इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ये y हमारा क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ये हमारा आ गया है π/4 के इक्वल। तो यहाँ से अब हमने ये साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 यहाँ पर वो पुट करना है, वो π/4 के इक्वल है, यानी कॉज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ π/4। और कॉज ऑफ π/4 क्या होता है, 1/√2 के इक्वल। ये इस तरह से हमारा वैल्यू हो गया। इसका 8th पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें हमने फाइंड आउट करना है टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब ये हमने ले लिया है y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। दिस इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। अब ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, इसकी उसी तरह से यहाँ डोमेन हम मेंशन करेंगे, -π/2 से π/2 तक होती है, और ये हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। अब यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू इस इंटरवल में कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन हमारा -1/2 आता है, वो है -π/6। क्योंकि ये नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी क्लॉकवाइज हम मेजर करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, वो एंगल आता है -π/6 रेडियंस। दिस इम्प्लाइज दैट अब y हमने क्या लिया था, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 हमारे पास आ गया है -π/6 के इक्वल। अब ये साइन इनवर्स ऑफ -1/2 हमने यहाँ पर पुट किया, तो ये आ गया टेंजेंट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ -π/6। और टेंजेंट ऑफ -π/6 किसके इक्वल होता है, ये आता है हमारा -1/√3। ये इस तरह से ये एवेल्यूएट हो गया हमारा। तो बाकी पार्ट्स आपने इसी तरह से इस एक्सरसाइज के करने और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें।